मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन की मिसाल पेश कर एक नया कप्तान मिल चुका है। ऐसा इस वजह से कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव हो, जहां अध्यक्ष की रेस पर बड़े बड़े दिग्गज नेता दौड़ते नजर आए, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ऐसा कि जिसको कह दिया गया, जिसके नाम की पर्ची भेज दी गई, वही नामांकन दाखिल करेगा, वहीं प्रतिद्वंदी के रूप में कोई नामांकन दाखिल नहीं करेगा। यानी निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनाव, और उस संगठनात्मक चुनाव के अंदर जो अनुशासन का पालन किया गया, उस अनुशासन की मिसाल अब भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर देने लगी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की कवायद खत्म होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कवायद तेज से हो गई है और सभी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया कि कहीं यही वजह तो नहीं था कि मध्य प्रदेश के चुनाव को लगातार टाला जा रहा था, क्योंकि 5 से 6 महीने पहले यह सुगबुगाहट तेज हुई थी जब मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा थी और प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत लगातार मध्य प्रदेश में थी, क्योंकि तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा का कार्यकाल बीते चुनाव में ही खत्म हो गया था। लगातार उनको एक अतिरिक्त समय दिया जा रहा था, लेकिन इस कवायद को खत्म करते मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आखिर कर दी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम या फिर बहुत समय तक इसे नहीं खींचा जा सकता था। लेकिन अब 2 जुलाई को जब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का चयन हुआ, निर्विरोध हुआ, तब से बीजेपी एक अलग मोड में है। बीजेपी लगातार यह ऐलान, यह उद्बोध और कहीं ना कहीं विपक्ष को आईना दिखाने का काम करती है कि जिस तरह से बीजेपी में चुनाव हो जाते हैं संगठन के अंदर, इस तरह से चुनाव कांग्रेस करके दिखाए। लेकिन अब जो सामने एक नया दृश्य निकल कर आ गया है, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर कवायद तेज हो गई है। धाकड़ और दिग्गज नेता अपनी जोर आजमाइश, ताकत जैक लगाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये निकल कर आ रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में निर्विरोध संगठनात्मक चुनाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, क्या उसी तर्ज पर, उसी अनुशासन के आधार पर मध्य प्रदेश का जिस तरह से चुनाव हुआ, उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित किया जाएगा, क्योंकि वहां शाह और मोदी की पर्ची तो खुलने वाली नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय चुनाव है। लेकिन अब ये कवायद है कि आखिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस रेस पर सबसे आगे दौड़ते नेता कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से बने हैं। वजह यह है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वो मध्य प्रदेश के 18 साल तक रहे मुख्यमंत्री रहे, और 2023 का चुनाव उनके लिए ऐसा काल बनकर आया क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि हमारा मुख्यमंत्री का पद जाने वाला है। अगर हो सकता है ये पता होता तो इस लगन से वो मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने में मेहनत नहीं करते। लगन लगाकर संघर्ष और मेहनत किया, और मेहनत का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी। सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो पलट गया। केंद्र के शाह और मोदी की एक पर्ची आती है मध्य प्रदेश में, उस पर्ची में मुख्यमंत्री की जगह पर मोहन यादव जी का नाम लिखा होता है। शिवराज सिंह चौहान की जगह पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब इस समय एक ऐसी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उसी टाइम पर मंच से खड़े होकर यह कह दिया था कि हमारा मन दिल्ली जाने को नहीं है, या फिर हमारी इच्छा नहीं करती है कि हम दिल्ली में जाकर राजनीति करें, हम जहां हैं वहीं ठीक हैं। लेकिन तब भी उनको केंद्रीय बीजेपी ने नियम का हवाला देकर केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद भी देश देशांतर के वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका मोह भंग नहीं हो रहा है। अब भी मध्य प्रदेश में आकर कहीं पदयात्रा निकाल देते हैं, तो कहीं किसानों के बीच जाकर संवाद कर देते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि बीजेपी के अंदर सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है कि क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से अपने मध्य प्रदेश में अपनी जड़ों को सींचने पहुंच गए हैं, या फिर मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से सक्रिय होना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, या फिर मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं।
लेकिन इन सब के बीच अब क्या हुआ है, आखिर शिवराज सिंह चौहान को क्यों इस रेस पर दौड़ाया जा रहा है? क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि मध्य प्रदेश से मोह भंग करने की ये प्रमुख वजह मानी जा रही है? केंद्र में कृषि मंत्री हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की कवायद तेज है। कई नेता इस रेस पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। कई राष्ट्रीय महासचिव, कई बड़े धुरंधर नेता जिसे कहा जाता है, वो भी इस रेस पर दौड़ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं? इस सवाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तेज है राजनीतिक गलियारों में। आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के रेस पर कौन कौन नेता अपनी जोर आजमाइश लगा रहे हैं, कौन बनने की चाह रखते हैं और कौन इस कतार में लगातार दौड़ते नजर आ रहे हैं। हम बात करें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर दौड़ता नजर आ रहा है। भूपेंद्र यादव हो गए, विनोद तावड़े हो गए, धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं। बीजेपी के महासचिव जो हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनका भी नाम लगातार इस रेस पर दौड़ता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी आखिर तलाश क्या रही है? बीजेपी तलाश रही है संगठनात्मक लंबा अनुभव हो, क्षेत्रीय संतुलन पूरे देश में बना सके। जिस तरह से बीजेपी अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, क्षेत्रीय संगठन को साधने का और क्षेत्रीय जिस तरह से संतुलन को साधने का सबसे बड़ा इसमें एक मुद्दा शामिल किया गया है। वहीं जातिगत समीकरण को साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर मानी जा रही है। आने वाला 2028 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और 2029 में लोकसभा का चुनाव, इन दोनों चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक अनुभवी और एक वरिष्ठ नेता को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी है, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी सौंपना चाहती है। लगातार जातीय समीकरण को साधने के लिए संगठनात्मक अनुभव जिसके अंदर हो और क्षेत्रीय संतुलन को बना के रखे, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कवायद तब से तेज हो गई जब से 26 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, बहुमत से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, तब से यह सुगबुगाहट तेज है। बहुत जल्द मध्य प्रदेश की तरह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाला है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्या मध्य प्रदेश के कब्जे में बीजेपी एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है? बीजेपी के दामन में एक बड़ा तोहफा शिवराज सिंह चौहान के रूप में, जिनके हाथ में केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान होगी और वो बीजेपी को गाइड करेंगे, एक और नई दिशा और नई तरक्की, नई उम्मीद की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब ये तो वक्त ही साफ करेगा कि कब तक में चुनाव होते हैं और चुनाव में क्या इसी तरह से निर्दलीय किसी उम्मीदवार का नाम चिन्हित कर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर चुनाव होंगे। ये अभी खलबली बीजेपी के अंदर मची हुई है। देखना ये होगा कि संतुलन बनाकर बीजेपी क्या निर्दलीय उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी या फिर कुछ और। आपको क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।